नमस्कार। इसरो ने आज फिर एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। न्यूज यह है कि इसरो अचीव ब्रेक थ्रू विथ लाइट वेट कार्बन कार्बन रॉकेट इंजन नोजल। मतलब इसरो ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन को प्राप्त किया और रॉकेट में लगने वाला एक नोजल होता है, रॉकेट इंजन में लगने वाला नोजल, उसके लिए उसने सी यानी कार्बन कार्बन नाम से, सीसी नाम से एक नए नोजल को विकसित किया। और यह जो पहले नोजल यूज होता था रॉकेट में, उससे काफी हल्का है। क्या है पूरी बात और क्या इसके पीछे पूरा साइंस, उसको समझते हैं। पहले बताने से कुछ देर पहले मैं इसको बता दूं। पहले ये मान लेते हैं कि यह एक पीएसएलवी रॉकेट है। ओके, पीएसएलवी रॉकेट जो होता है वो 4 स्टेज का होता है, 4 चरण होते हैं इसमें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहां पर ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट से नीचे ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, यहां पर 4 बूस्टर्स लगते हैं जो इनिशियल थ्रस्ट देता है। एक इंजन है, बूस्टर एक टाइप का इंजन होता है जो इनिशियली एक ताकत, एक थ्रस्ट देता है, एक फोर्स देता है, ताकि रॉकेट इसके वेलोसिटी को प्राप्त कर सके, ऊपर जा सके। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे रॉकेट का दूसरा चरण शुरू होता है, रॉकेट फिर उससे आगे जाता है, फिर तीसरा चरण शुरू होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेज है, जैसे मान लेते ये फर्स्ट स्टेज है, इससे ऊपर वाला यानी बूस्टर से ऊपर वाला, इसमें बेसिकली जो फ्यूल का यूज होता है, जो ईंधन का प्रयोग होता है, वो सॉलिड फ्यूल होता है। सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल का प्रयोग होता है। ये है सेकेंड स्टेज, ये लिक्विड फ्यूल का प्रयोग होता है। इस स्टेज में आप ध्यान में रखें, जो लिक्विड फ्यूल का जो प्रयोग किया जाता है, एक इंजन को, वाजिब बात है, कोई इंजन होगा वही तो उस फ्यूल का यूज करता होगा, उस ईंधन का। बाकायदा इसरो ने इसके लिए एक स्वदेशी इंजन भी बनाया सेकेंड स्टेज के लिए, जिसका नाम है विकास इंजन, अभी हाल ही में बना है, इसको जरूर ध्यान में रखें। अब आइए थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज ये वाला है, और थर्ड स्टेज में बेसिकली सॉलिड फ्यूल का यूज होता है, और यह है फोर्थ स्टेज। इस फोर्थ स्टेज में बेसिकली लिक्विड फ्यूल का यूज होता है, यानी 2 सॉलिड 2 लिक्विड। ये जो फोर्थ स्टेज में जो लिक्विड फ्यूल का यूज होता है, इसमें 2 इंजन लगे होते हैं, ध्यान से सुने, 2 ट्विन इंजन होते हैं। और ये दोनों इंजन जो होते हैं एक प्रकार के एक बॉल ब्लॉक के अंदर में है, जिसे नोजल कहा जाता है। ध्यान से समझेंगे, इसी फोर्थ स्टेज में बेसिकली नोजल का यूज होता है। ठीक है, और इसी इसमें ये जो नोजल होता है ऐसे गोलाकार करके होता है, जिसमें 2 इंजन होते हैं। और अभी तक जो नोजल होता था वो बड़ा भारी भरकम नोजल होता था, लेकिन अभी इसरो ने, आज की खबर है कि एक बहुत ही लाइट वेटेड सीसी नोजल बनाया है, कार्बन कार्बन नोजल। और यही है मुख्य विषय इसका। यहां पर क्या ध्यान देना है आपको, एक बात जो मैंने आपसे कहा, जो अभी तक मैंने आपसे कहा कि जो पीएसएलवी है, पीएसएलवी का जो फोर्थ स्टेज है, तो पीएसएलवी का, उसी में ये नोजल यूज होगा। तो अभी तक क्या यूज होता था? अभी तक एक एलॉय, एक प्रकार से मैं कहूं कि एक मिश्रित धातु, एक मिक्स्ड मेटल का बना हुआ नोजल होता था, जो भारी भरकम होता था। कोलोबियम एक एलॉय है, एक मिश्रित धातु है, और उसका वेट बहुत ज्यादा होता था। अभी तक इसी का प्रयोग होता था, कोलंबियम। लेकिन अब इसकी जगह पर सीसी नोजल का प्रयोग होगा। ये जो सीसी नोजल है, बड़ा ध्यान से रखेंगे, सुनेंगे आप, ये बेसिकली इट्स स्पेशल एंटी ऑक्सीडेशन कोटिंग ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। ये जो नोजल सीसी बना हुआ है, कार्बन कार्बन इसका नाम रखा हुआ, कार्बन धातु स्पेशली से बना हुआ है, सॉरी कार्बन धातु नहीं है, कार्बन से जो बना हुआ है, तो उसमें जो कोटिंग है, उसका जो स्पेशल कैरेक्टर है वह है एंटीऑक्सीडेंट कोटिंग लगाया गया है सिलिकॉन कार्बाइड का। अब जब उसके ऊपर एंटीऑक्सीडेंट का कोटिंग लग गया है सिलिकॉन कार्बाइड का, तो वाजिब है इसका जो उम्र होगा वह बढ़ जाएगा, ये बहुत ज्यादा उम्र बढ़ जाएगा। खासकर कोरोजन रेसिस्टेंस इसमें बढ़ जाता है। जैसे कोरोजन का एक एग्जांपल है रस्ट, जैसे मान लो कि लोहे में जंग लगना, यह भी एक कोरोजन है। ठीक है, तो कोटिंग होने से क्या होगा, उसमें जंग या उस टाइप की कोई चीजें नहीं लगेगी, तो ये कोरोजन रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरा, ये रिड्यूस कर देगा
थर्मली स्ट्रेस को। जब रॉकेट बहुत ऊपर तक जाता है तो उस पर बहुत गर्मी का प्रभाव पड़ता है, तो तेजी से जाता है अपने आप, उस तेजी से जब उससे वो टकराता है आसपास की चीजों से, उस वातावरण से, तो उसमें वाजिब है गर्मी पैदा होगी। इंजन जो जल रहा है वो भी गर्मी पैदा करता है। तो जो इससे पहले जो ये यूज होता था, ये इसके मुकाबले यदि कहा जाए तो ये जो सीसी नोजल है ये रिड्यूस करेगा थर्मल स्ट्रेस को, मतलब कि इसमें गर्मी सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी, और ये बहुत विपरीत पर्यावरणीय परिस्थिति में भी यह काम करेगा। केवल इतना ही नहीं, यदि मैं इतना कहकर रुक जाता तो आप कहते कि सर ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। फोर्थ स्टेज में नोजल की चीजों में बदल गया, एक नया टाइप का एलवाई की जगह में सीसी टाइप का चीज आ गया। यहां पर समझने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि यह हैवी था, और जो अभी आया है वो बहुत ही लाइट है, बहुत हल्का है। माना जाता है कि जो नोजल अभी यूज हो रहा था उससे 67% इसका मास जो है वो कम है, यानी रॉकेट हल्का हो गया, अब कम शक्ति लगेगी ऊपर तक ले जाने में। और आप सुनिए इससे भी ज्यादा, पीएसएलवी रॉकेट, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट, बेसिकली पीएसएलवी के लिए बनाया गया ये जो हुआ है। पीएसएलवी मींस पोलर सैटेलाइट जो है, यानी पोल टू पोल। जीएसएलवी की बात मैं यहां नहीं कर रहा हूं, पीएसएलवी की बात कर रहा हूं। और ये जो है 67% जब इसका मास कम जाएगा तो माना जाता है कि पीएसएलवी जितना वजन उठाकर अपने साथ ले जाता था। क्योंकि यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपसे दिखाया अभी, कि फोर्थ स्टेज के ऊपर में ये वाला है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये फोर्थ स्टेज के ऊपर वाला जो ये है, इसी के अंदर में बेसिकली सैटेलाइट वगैरह होते हैं। ठीक है, इसी में सैटेलाइट होते हैं, ट्रांसपोंडर होते हैं, जिसको पेलोड कहा जाता है। यहां तक ये गया, और लास्ट में ये क्या होता है, ध्रुवीय कक्षा में चल जाता है। इसमें सैटेलाइट, इसके अंदर सैटेलाइट वगैरह या कुछ जो भी चीज को भेजना है वो इसके अंदर होता है, और एट लास्ट ये जो होता है ये वहां तक पहुंच जाता है, ऑर्बिट में पहुंच जाता है। तो जो सैटेलाइट को लेकर जाना या पेलोड को, जितने भी चीजों को लेकर के ऊपर में ये जो चीजें लेके जाता है, ये पूरा का पूरा रॉकेट, 67% जब इसका मास कम हो जाएगा इस नोजल का, तो माना जाता है कि 15 केजी अब ज्यादा पेलोड ले जाया जा सकता है। आपको सुनने में बहुत छोटा लगता होगा, लेकिन स्पेस साइंस के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। आपने पढ़ा भी होगा, जब आप बोलचाल की भाषा में बहुत बार ये बात प्रयोग करते, यार कौन मारे इसमें कोई रॉकेट साइंस है, मतलब रॉकेट साइंस बहुत टिपिकल होता है। इसलिए इसमें 15 किलो का वजन भी यदि ऊपर ले जाया जा रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहां पर कुछ बातों को और भी आप देख लें, वो यह है, इसका जो पहला टेस्टिंग किया गया था इसरो के द्वारा, बेसिकली सीसी नोजल के द्वारा, कार्बन कार्बन नोजल के द्वारा, यह पहली बार किया गया था 19 मार्च 2024 को। ठीक है, उस समय केवल 60 सेकंड के लिए इसका प्रयोग किया गया था। कहां पर किया गया था, हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में किया गया था, जो कहां पर है, जो है इसरोज प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, हाई अल्टीट्यूड फैसिलिटी इन इसरोज प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स, ये कहां पर है, महेंद्रगिरी में है। वहां पर इसका टेस्ट पहला बार टेस्ट किया गया 19 तारीख को 60 सेकंड के लिए। फिर दूसरा टेस्ट किया गया 2 अप्रैल को 200 सेकंड के लिए यहीं पर, और इसमें देखा गया कि बहुत जबरदस्त सक्सेस मिला, और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारत ने स्पेस साइंस में अपना एक कदम को और भी आगे बढ़ाया। यहां पर आप एक बात यह भी ध्यान रखेंगे, वो यह है कि कई बार हम लोग चीजों को समझ नहीं पाते, यहां पर आप इस चीज को समझें। जैसे ये पीएसएलवी रॉकेट है, ठीक है, या आप फिलहाल आप समझ लें कोई भी रॉकेट है, क्योंकि पीएसएलवी बेसिकली जो होता है, पीएसएलवी जैसे ये मान लो पृथ्वी है, तो कोई सैटेलाइट को यदि पोलर टू पोलर, ध्रुव से ध्रुव भेजना है तो उसके लिए पीएसएलवी का यूज किया जाता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, लेकिन कुछ सैटेलाइट को ऐसे भी भेजा जाता है जो पृथ्वी के ऐसे चक्कर लगाती है, यानी पृथ्वी के भूमध्य रेखा इक्वेटर के ऐसे ऐसे। ठीक है, इसकी हाइट थोड़ा ज्यादा होता है, ये ज्यादा दूर तक भेजना पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा कम से भी काम चल जाता है। ये बेसिकली 600 से लेकर 900 किलोमीटर के बीच में ये ऑर्बिट पाया जाता है। तो ये वाला पीएसएलवी है और ये वाला जीएसएलवी, लेकिन दोनों का, इसके लिए जीएसएलवी व्हीकल का यूज किया जाता है,
इसके लिए पीएसएलवी। लेकिन दोनों सैटेलाइट में एक जो बात कॉमन है जो आपको समझनी चाहिए वो यह है, जैसे मान लेते हैं ये सैटेलाइट छोड़ा गया पहले यहां से, ये रॉकेट छोड़ा गया, सैटेलाइट नहीं, रॉकेट छोड़ा गया जिसके ऊपर में सैटेलाइट यहां पर होता है, ठीक है, मान लेते। कुछ देर चलने के बाद ध्यान से सुने, ये जो पहला स्टेज होता है हमेशा, ये जो फर्स्ट स्टेज आप देख रहे हैं, ये इनिशियल थ्रस्ट देने के बाद, शुरुआती ताकत देने के बाद यह इससे अलग हो जाता है और सागर में जाकर गिर जाता है। उसके बाद केवल ये सैटेलाइट और ऊपर से 1, 2 और 3 और 4 स्टेज बचते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनते चले। कुछ देर जाने के बाद, उसके बाद, इसके बाद जब ये पहला वाला खत्म होता है, पहला स्टेज जिसमें ये बूस्टर लगा हुआ इंजन कुछ देर जाने के बाद बंद हो जाता है और अब इस पूरे रॉकेट को छोड़ देता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज तैयार मतलब कि चालू होता है। अब सेकेंड स्टेज का काम होता है क्या, इस पूरे रॉकेट को ऊपर ले जाना। उसके बाद कुछ देर के बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेज भी बंद हो जाता है क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। फिर थर्ड स्टेज चालू होता है, फिर थर्ड स्टेज भी कुछ देर चलने के बाद बंद हो जाता है और वह उससे अलग हो जाता है। उसके बाद फोर्थ स्टेज चालू होता है, मान लो ये फोर्थ स्टेज, इसके साथ ये लगा हुआ है और ये ऊपर में सैटेलाइट है। कुछ देर चलने के बाद 4 स्टेज भी खत्म हो जाता है और धीरे धीरे यह जो ऊपर में लगा हुआ सैटेलाइट होता है ये अपने रॉकेट तक पहुंच जाता है। यहां पर आप बिल्कुल ध्यान रखें, इसका मतलब सिंपल है, जो भी रॉकेट भेजा जाता है वह धीरे धीरे टुकड़ों में अलग होता जाता है और वह दोबारा यूज में नहीं आता है, वो कहीं गिर जाता है या खत्म हो जाता है। इस बात को भी आप जान, ठीक है। अब आगे सुनिए, एक बात और भी है, पीएसएलवी जो मैं बात कर रहा हूं, आज मैं जीएसएलवी की बात नहीं कर रहा हूं। यदि पीएसएलवी की बात की जाए तो पीएसएलवी का पहला सक्सेसफुल जो उड़ान था वह हुआ था 20 सितंबर 1993 को। पीएसएलवी ने बहुत बड़े बड़े भी काम किए हैं। चंद्रयान जो मिशन गया है वो पीएसएलवी के द्वारा ही गया, उसी रॉकेट का यूज हुआ है। मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान, उसके लिए भी पीएसएलवी का यूज किया गया है। बहुत अच्छे अच्छे सैटेलाइट है जैसे एस्ट्रोसैट, उसके लिए पीएसएलवी का यूज किया गया है। नाविक, उसके लिए भी पीएसएलवी का यूज किया गया। और सूर्य के कोरोना के लिए जो सैटेलाइट अभी हाल में गया है आदित्य L1, उसके लिए भी किसका यूज किया गया है, पीएसएलवी का यूज किया गया। ये बात अलग है कि शुरुआत में जो पीएसएलवी था वो किसी अलग वेरिएंट का था, धीरे धीरे उसके वेरिएंट बदलते गए हैं और हमेशा वो अपग्रेड होता गया है। तो आपने देखा अभी कि नोजल क्या होता है, नोजल किस स्टेज में होता है और अब सीसी नोजल का यूज होगा और उसका क्या प्रभाव होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।